शिक्षा नहीं मिल रही है, जिनको पढ़ने के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, जिनको पढ़ने के लिए किताब नहीं है, मेरी ये कोशिश होगी कि उनको मुफ्त किताब दी जाए, उनको मुफ्त रहने के लिए आवास दिया जाए और उनको मुफ्त जो है ये सिविल सर्विस की कोचिंग दी जाए, जिससे यहाँ वो गरीब बच्चे आकर के राष्ट्र की मूलधारा में आएँ और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए इस आरक्षण का लाभ उठा करके वो भी गरीबी की रेखा से ऊपर आकर के समाज रहने के लिए दिए गए हैं। उस सेक्टर 20 के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से हमको 1150 मीटर का ये भूखंड आवंटित हुआ है और हमारी अब कोशिश है कि बहुत जल्दी इस भूखंड का रजिस्ट्री करा करके और इस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें, बच्चों के लिए छात्रावास बनाएं। और इसकी विशेषता ये है कि ये फिल्म सिटी के बराबर में है। बीच जी, आपका एक सपना था कि अम्बेडकर भवन बनाना है और आज एक खबर ये आई है कि आपने अम्बेडकर भवन के निर्माण के लिए कहीं ना कोई कार्य शुरू कर दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ये बताते बड़ी खुशी है और बड़ा आनंद हो रहा है कि बड़ा सपना था और 500 मीटर जगह 500 गज ज़मीन कौशाम्बी में हमने परचेज़ करने के लिए पहल की थी। 3 करोड़ रुपए का भुगतान भी हमने कर दिया था, लेकिन वो जगह हमको नहीं मिल पाई। हमारा एक सोच था, एक संकल्प था कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए एक ऐसा अम्बेडकर भवन बना के दें, बुद्ध विहार बना के दें जब बच्चे रहें, भगवान बुद्ध की शिक्षा उनको मिले, साथ साथ ये है कि उनको रहने की जगह हो, वहाँ सिविल सर्विस की तैयारी करें। तो मुझे बता दें, बड़ी खुशी है इस बात को कि हमको उत्तर प्रदेश सरकार का जो यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने हमारे संगठन को अभी पिछले दिनों 1150 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट जो है सेक्टर 20, जो कि यमुना एक्सप्रेस वे पर VVIP के सेक्टर के रूप में जाना जाता है, जहां रेजिडेंशियल प्लॉट जो काटेंगे वो 4-4 हज़ार मीटर यानी कि 1-1 एकड़ के प्लॉट लोगों को रहने के लिए दिए गए हैं। उस सेक्टर 20 के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से हमको 1150 मीटर का ये भूखंड आवंटित हुआ है और हमारी अब कोशिश है कि बहुत जल्दी इस भूखंड का रजिस्ट्री करा करके और इस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें, बच्चों के लिए छात्रावास बनाएं। और इसकी विशेषता ये है कि ये फिल्म सिटी के बराबर में है, बीच में सड़क है, इधर फिल्म सिटी है, इधर हम लोगों को ये जगह बाबा साहब के आशीर्वाद से मिली है। तो मैं इस अवसर पर पूरे समाज को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि समाज के सहयोग से जो ये उपलब्धि हुई है, आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम लोग वहां पर एक अम्बेडकर भवन बौद्ध विहार बना करके अपने समाज को समर्पित करेंगे। बच्चों को रहने के लिए वहां पर हॉस्टल बनाएंगे, सिविल सर्विस का सेंटर बनाएंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विहार बनाएंगे, जिससे कि आने वाले दिनों में ये जो जगह है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो आवंटित हुई है सरकार के द्वारा, ये समाज के लिए मील का पत्थर साबित हो सके। और मैं ये पत्र आपके सामने, जो आवंटन का पत्र है, आपके सामने इसको दिखाना चाहूँगा कि अलॉटमेंट लेटर है जो यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी द्वारा हमारे संगठन को 1150 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आवंटित किया गया है। जी, ये प्रक्रिया जो है वो कब तक पूर्ण हो जाएगी और निर्माण कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, अभी इसका 3 महीने के अंदर इसकी रजिस्ट्री होनी है, तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी हम आपको इसकी रजिस्ट्री करेंगे। इसके बाद मैं भूमि पूजन के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और भारत के पूर्व चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन साहब और सरकार के एक कैबिनेट मंत्री को हम इसमें आमंत्रित करेंगे। आप सब लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा और उसके बाद में फिर इसका कंस्ट्रक्शन की सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी और हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द ये बिल्डिंग बने और समाज को समर्पित हो। ये समाज को समर्पित जो होगी, तो क्या इसमें जैसे छात्रावास है या कुछ और भी चीजें रहेंगी, तो क्या वो चार्जेबल होंगी या बिल्कुल फ्री होगी समाज? देखिए, मेरी कोशिश यही है कि जिस जगह पर आप बैठे हैं, ये जगह में 2 कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, एक कमेटी रूम है, आप इस बात को कवर भी करते हैं और साक्षी भी हैं कि ये जगह भी सबको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाती है। तो मेरा ये प्रयास होगा एक अम्बेडकरवादी होने के नाते, बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते, कि ये जगह जब बनकर तैयार होगी तो गरीब बच्चे, गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिनको पढ़ने के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, जिनको पढ़ने के लिए किताब नहीं है, मेरी ये कोशिश होगी कि उनको मुफ्त किताब दी जाए, उनको मुफ्त रहने के लिए आवास दिया जाए और उनको मुफ्त जो है ये सिविल सर्विस की कोचिंग दी जाए, जिससे यहाँ वो गरीब बच्चे आकर के राष्ट्र की मूलधारा में आएँ और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए इस आरक्षण का लाभ उठा करके वो भी गरीबी की रेखा से ऊपर आकर के समाज को एक मजबूत स्तंभ के रूप में अपना योगदान दे सके। इसको निर्माण में आपका क्या खर्चा आ जाएगा लगभग? देखिए, ये सब इंजीनियर्स के ऊपर निर्भर करता है, सब प्रक्रिया चल रही है। इसमें जब एस्टिमेट बनेंगे, सारी चीज़ें बनेंगी, इसका मैप जो है बनेगा, जो इसका सारी व्यवस्थाएं जो है अभी अंडर प्रोसेस हैं। जैसे ही इस दिशा में हम किसी अंतिम निर्णय में पहुंचेंगे, आपको हम जरूर बताएंगे।